Welcome to the 10th standard Hindi Karnataka 15 chapter कर्नाटक संपदा एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6th पैरा से। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती है। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किया गया है। जोग अभी गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। तो पिछले वीडियो में आपने कर्नाटक में बेंगलुरु के बारे में जाना और कर्नाटक में कौन से वस्तुएं मिलती है और कर्नाटक के नारायण मूर्ति और बड़े बड़े लोगों के बारे में जाना। तो इस वीडियो बारे में आप जानेंगे। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा आदि नदियाँ बहती है और इन नदियों में उन्होंने बांध मतलब डैम बनाया है। इन डैमों से हजारों एकड़ों तक पानी भेजा जा सकता है, यह आप सबको पता ही है। और इसके अलावा इन जलाशयों के सहायता से हम बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं, यह आपको पता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बड़े बड़े जलाशय जैसे जोग फॉल्स, अब्बे फॉल्स, गोकाक फॉल्स और शिवनसमुद्र, यह आप लोगों ने देखा ही होगा कर्नाटक में। यह देखने के लिए बहुत सुंदर और मनमोहक है। तो यह 6th पैरा में कवि कर्नाटक के जलाशय के बारे में कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 7th पैरा में क्या कहते हैं। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हळेबीडु, सोमनाथपुरा के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है। ये सुंदर मूर्तियों हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियों सुनाती है। श्रावणबेळगोळा में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज की बृहस्पति रिंग गैलरी वास्तुकला का आदित्य दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षित है। तो अब यह कर्नाटक के शिल्पकला के बारे में कवि यहाँ पे कह रहे हैं। आपने कर्नाटक की शिल्पकला देखी होगी। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु में जो मंदिर है वो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी सोशल में। उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है, यह आपको पसंद आया होगा, बहुत बढ़िया है देखने में। बेलूरू, हळेबीडु और सोमनाथपुरा के मंदिर की पत्थर की जो मूर्ति है वे बहुत बढ़िया लगती है, सजीव मतलब उसमें जीवन है ऐसा लगता है। यह सुंदर मूर्तियाँ हमें रामायण और महाभारत जैसे पुराने कथाओं के बारे में बताती है, जो दुनिया को त्याग और श्रावणबेळगोळा में 57 फीट ऊंचा गोमटेश्वर का जो मूर्ति है जो दुनिया को पूरे विश्व को त्याग और बलिदान के बारे में बता रहा है। विजयपुरा में गोल गुंबज आपने देखा ही होगा, विजयपुर में रहने वाले लोगों ने, यह भी बहुत सुंदर है। और मैसूर का राजमहल तो हम सब पूरे कर्नाटक के लोगों ने देखा होगा जाके। और प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च जो मैसूर में है और जगमोहन राजमहल आर्ट गैलरी है, यह भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पे कर्नाटक में शिल्पकला और
कर्नाटक में जो जो प्रसिद्ध है, क्यों कर्नाटक में गोल गुम्बद, मैसूर पैलेस, इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसे याद रखना, ये 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं 8th पैरा की ओर। गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसड़ा, ओडेयर आदि राजवंशों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चेन्नम्मा, टिप्पू सुल्तान आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आप सबको पता है, जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, कर्नाटक में गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसड़ा, ओडेयर जैसे राजपाल कर रहे थे। और कृष्णदेवराय, ओडेयर और मदकरी नायका, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर रानी चेन्नम्मा और टिप्पू सुल्तान और आदिल शाह जैसे महान लोगों ने राज्यपाल किया हुआ है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ भी आपको याद रखना चाहिए, गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसड़ा, ओडेयर, ये 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं या पूरा। फिर आगे चलते हैं 9th पैरा की ओर। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्कमहादेवी, अल्लमाप्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया। जैसे साहित्यकार ने कर्नाटक को विदेशों में भी फैला दिया है। तो वचनकार बसवण्ण क्रांतिकारी समाज को सुधार किया है। अक्कमहादेवी, अल्लमाप्रभु और सर्वज्ञ जैसे अनेक संत कवियों ने वचनकारों को बहुत ऊंचे स्थान पे लेकर गए। तो उस वचनों में प्रेम, दया और धर्म का सीख भी उन्होंने दिया। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति और सदाचार के बारे में सिखाया हमको। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास और हरिहर राघवांका आदि महान कवियों ने रचना कर कन्नड़ साहित्य को बहुत ऊंचे स्थान पर लेकर गए। तो चलिए आगे बढ़ के चलते हैं। आधुनिक काल में साहित्यकार जैसे कुवेंपु, दारा बेंद्रे, शिवराम काರಂತರು, मास्टर वेंकटेश अय्यंगार, वी.कृ. गोकाक, युवानंद मूर्ति, गिरीश कर्नाड और चंद्रशेखर कंबार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। यह कन्नड़ भाषा, संस्कृत तथा कर्नाटक के लिए गौरव की बात है। तो आधुनिक काल में बड़े बड़े साहित्य जैसे कुवेंपु, दारा बेंद्रे, शिवराम काರಂತರು, मास्टर वेंकटेश अय्यंगार, वी.कृ. गोकाक, युवानंद मूर्ति, गिरीश कर्नाड और चंद्रशेखर कंबार जैसे कवियों ने ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार लेके अलंकृत किया है। कन्नड़ को ऊंचे स्तर पे अलंकार किया है। और यहाँ कन्नड़ भाषा और संस्कृत और तथा कर्नाटक के लिए बहुत गौरव की बात है कि इन्होंने ज्ञानपीठ। तो इन दोनों आंसर्स को याद रखना, कवियों के नाम, और यहाँ पे भी कवियों के नाम को याद रखना। यहाँ 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे भी गंगा, कदंबा, महाराजाओं के नाम, राजवंशों के नाम और गोमटेश्वर यहाँ भी पूछे जा सकते हैं, गोमटेश्वर के बारे में। और बादामी, ऐहोल, पट्टदकल्लु यहाँ 1-2 मार्क्स। और नदियाँ, बांध और जो फॉल्स, जलप्रपात,
जलप्रपात इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आईटीबीटी कंपनी बेंगलुरु के बारे में, कर्नाटक के बारे में यहाँ पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखना। तो यहाँ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मेरे चैनल को। मैं इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। थैंक यू। तो धन्यवाद। और इस चैप्टर को ध्यान से देखना, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को कैसा लगा कमेंट करना और एक लाइक ठोक देना अगर पसंद आए तो धन्यवाद।